तो यूपीएससी सीएसई 2026 का ऑफिशियली नोटिफिकेशन जैसे कि जारी हो चुका है, वहीं इसी बीच गुड न्यूज़ भी आ चुकी है। देखिए, आप 27 फरवरी 2026 तक अब अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और साथ ही सटीक जानकारी के साथ तुरंत भी 24 फरवरी तक आपको बता दें ये प्रीलिम्स एग्जाम मई 2026 में होने वाला है, इसलिए अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए और बिना किसी देरी के तुरंत अप्लाई करने की प्रक्रियाओं पर जोरों से ध्यान दीजिए। एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि कैसे आपको प्रक्रिया पर ध्यान देना है और अपना फॉर्म फिल करना है। देखिए, अपडेट तो आ चुकी है, अब आपको बस एक्टिव मोड में आना है, जिसके तहत अब आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे सपनों को पूरा करने का ये तरीका कहे कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसका रास्ता बिल्कुल साफ हो चला है। यूपीएससी ने इस साल टोटल 900 से ज़्यादा यानी कि 933 वैकेंसियां निकाली है, जिसमें 33 सीट्स रहेंगी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए, और साथ ही रिजर्व्ड रखी गई हैं अलग से। सबसे बड़ा बदलाव अप्लाई करने की डेट को लेकर इस बार किया गया है यूपीएससी द्वारा। जो पहले फॉर्म की आखिरी डेट थी 24 फरवरी थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर यानी कि 27 फरवरी कर दिया गया है, यानी कि अब आपके पास मौका अभी भी है। और साथ ही एस्पिरेंट्स को बता दें कि उनको तैयारियों मोड पर जो आना है ना, वो एकदम एक्टिव हो जाना चाहिए, क्योंकि अब upsconline.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो देखिए, याद रखना है कि 24 तारीख आप सभी के लिए जो आखिरी थी, अब उसे आगे बढ़ा दिया है, यानी कि 27 तक। इस लिमिटेशन को हमेशा याद रखिए। और साथ ही एस्पिरेंट्स को अब पास यानी कि कुछ दिन ही बचे हैं उनके पास, अब बचे जो हैं, अब आपको उसकी तैयारियां भी उस हिसाब से डबल कर लेनी चाहिए। देखिए, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी कि आपकी योग्यता की। आईएएस के लिए किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना बिल्कुल ज़रूरी है। वही आईएफएस के लिए साइंस और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड जैसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में भी डिमांड अच्छी खासी रखी गई है, तो उसके लिए भी आप क्राइटेरिया को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिर आते हैं आयु यानी कि एज लिमिट में। देखिए, उसके हिसाब से 1 अगस्त 2026 को सभी कैंडिडेट्स की उम्र भी कम से कम 21 साल या फिर मैक्सिमम 32 साल होनी ज़रूर चाहिए। हालांकि रिजर्व कैटेगरीज जो रहेंगी उनके नियम अनुसार उनको छूट भी ज़रूर दी जाएंगी, और ये उन सभी के लिए एक सुनहरा मौका है जो देश की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी का कई कि यूपीएससी का इंतजार कर रहे थे। और बस अब ध्यान देने की ज़रूरत है कि 27 फरवरी तक आप अपना जो विंडो पे जाकर जो आखिरी खुली रहेगी आपके लिए 27 तारीख तक, वहां पर जाकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन नए तौर पर आ चुका है यूपीएससी के। इस बार अगर देखें तो बड़े बदलाव काफ़ी किए गए हैं, जिसमें अब एग्जाम सेंटर्स पर कैंडिडेट्स का एआई फेस ऑथेंटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य रहेगा, इसलिए सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। देखिए, इसका सीधा मतलब ये भी है कि आपकी जो पहचान है वो वेरीफाई की जाएंगी, एआई मशीन द्वारा आपका चेहरा स्कैन किया जाएगा। इसलिए फॉर्म भरते वक्त अपनी बिल्कुल जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं और साथ ही ये साफ फोटो का अपलोडिंग मटेरियल भी याद रखिएगा, क्योंकि अगर फोटो पुरानी या फिर आपकी कोई भी ब्लर दिखी, सेंटर पर एंट्री आपको नहीं मिलेगी, दिक्कत हो जाएगी। इसी के साथ ही नई चेकिंग जो सिक्योरिटी प्रोसेस में आए हैं वो तरीके भी नए आए हैं, जिसमें अगर कहें कि टाइम आपका लगेगा, इसके लिए आपको एग्जाम सेंटर पर बस क्या करना है, कम से कम 1 घंटे पहले आपको पहुंचना होगा, और यही आपके लिए मेन सलाह भी ज़रूर दी जाती है। अगर आपने साथ ही अपने साथ एडमिट कार्ड और वैलिड फोटो आईडी प्रूफ के साथ ज़रूर ले जाएगा, ये बिल्कुल भी भूलिएगा मत। बाकी जो एग्ज़ाम जिस तरीके से लगातार पास आ रहा है, उस बीच जो है बड़ी बड़ी जो फेक अफवाहें हैं उन पर ध्यान मत दीजिए, बस अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रखिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। लेकिन टाइम पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर फिल कर लीजिएगा, जो कि 27 तारीख एकदम लास्ट है।